औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। दौरे हाजिर और इससे तकरीबन 40 साल बिलकमोबेश लोग अपने पीरों के पास जाया करते थे और अपने आप को अपने पीर के सुपुर्द कर दिया करते थे ताकि वो उनकी दीनी और दुनियावी रहनुमाई कर सकें। और ऐसा ही होता था क्योंकि जब तक इंसान की दुनिया सही नहीं होती, जब तक दीन सही नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के अमल से ही दोज़ख और जन्नत है। तो पहले जैसे आका रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लाह अलमीन ने 40 साल तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया और दुनिया की सोशल लाइफ को फॉलो अप किया और करवाया कि हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे ताल्लुकात लोगों से रखते हैं, क्या रखते हैं। तो दुनिया जौक दर जौक, जैसे कि आपने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ पढ़ी होगी, सुनी होगी, गरीब नवाज़ की तादाद तो तारीख़ में मौजूद है कि आपने कमोबेश 90 से 99 लाख तक मुसलमान के हिंदुस्तान में लोग जौक दर जौक इसलिए आते थे कि अल्लाह हमारी दुनिया तो सही कर कर बल्कि हमारी आखिरत भी सही कर दे। लेकिन दौर हाजिर का हाल ये है कि इस वक्त जो है लोग पीरों की तरफ नहीं जाते हैं। कोई सा भी सिलसिला ले लें उठाकर, क्योंकि जाना आपका भी होता है, हमारा भी होता है। और जब हम देखते हैं मामलात को तो लोग कहना पड़ता है पीरों के भाई आ जाओ, ये काम है। पहले लोग जाया करते थे कि भाई हमने हज़रत से फैज़ लेना है, जाके नशिस्त में बैठना है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है कि सहाबा इकराम आका रसूल करीम के पास जाकर शाम को नशिस्त में बैठा करते थे। बल्कि रात को जो जिहाद असगर है, यानी कि जिहाद पे नफ्स किया करते थे कि अपने घरों को छोड़कर सरकार की बारगाह मुक़द्दस में आ जाकर तालीम लिया करते थे और दिनों को अपने रोज़गार को तलाश किया करते थे, रोज़गार में जाया करते थे। लेकिन आजकल सिर्फ अगर कोई बंदा आता है तो अगर किसी का काम हो गया, उसने उठा दिया, तारीफ़ कर दी, ओ भाई मैं फलां पीर के पास गया, मेरा ये काम हो गया। अब लोग जौक दर जौक आना शुरू हो गए कि भाई आपने ये कर दिया, ऐसा काम हो गया, हम भी बैत होंगे, ये यानी कि दुनिया की खातिर बैत। जबकि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। यानी कि पीरी मुरीदी जो रह गई है ना, वो सिर्फ ये रह गई है कि हमारा कारोबार चले, हमारे घर में आसूदगी आए, लग्जरीज आ जाए, गाड़ी आ जाए, कारोबार बहुत अच्छा चले और हमारी बच्चियों की शादी हो जाए, हमारे बच्चों की, चलो किसी हद तक तो ये बहुत सुन्नत है सरकार की और ये होना भी चाहिए। लेकिन लोग दुनिया की तरफ जा रहे हैं और जब वो काम हो गया उसके बाद पूछ भी नहीं रहे, क्योंकि मेरे यहाँ खुद 5 साल बाद बंदा चला आ रहा है, 10 साल बाद चला आ रहा है। अरे भाई कहाँ रह गए थे, मेरे साथ वक्त ही नहीं मिलता। अब अंदाज़ा लगाए, मुरीद तो हो गया लेकिन अब उसे आखिरत कैसे मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर परसों तरसों मेरे पास एक बंदा आया अपने काम के लिए। मैंने पूछा भी बैत हो? कहले हाँ। कहले मैं बैत हूँ, इंडिया से एक बुज़ुर्ग आए थे, उनका बैत हो गया। मैंने कहा फिर उसके बाद अब क्या काम है, कैसे आप उनसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन तो आपको सिखाएगा? कहने बस बैत हो गए। मैंने कहा बैत हुए किस लिए हो आप? कहने लगे बस बैत हो गए, लोगों ने कहा हम बैत हो गए। अरे तो भाई बैत का मकसद है क्या, ये तो बता दो। अगर तुम्हारा ये गुमान है कि पीर मुझे जन्नत में ले जाएगा बग़ैर अमल के, तो ऐसा मुमकिन नहीं, कहीं भी नहीं। तो क्योंकि आका रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लाह अलमीन ने अपनी साहबजादी हज़रत सैयदा खातून जन्नत को फरमाया कि मेरी बेटी, अगर तुम ये समझती हो कि मैं आका की बेटी हूँ, एक नबी की बेटी हूँ, रसूल की बेटी हूँ और मैं बख्श दी जाऊँगी, तो आपने 3 मरतबा मना फरमाया कि हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। पहले आपके भी अमाल पेश किए जाएंगे जब आप जन्नत में जाएंगी आमालों की बिना पर। तो पता ये लगा कि अगर जो मुरीद होता था ना पहले, तो वो अपने आमाल दुरुस्त करने के लिए, शरीयत का पैरोकार बनने के लिए, इत्तिबाए रसूल के लिए, और यहाँ तक के पीर भी जो काम करते थे ना, वो इसलिए करते थे कि लोगों को दुनियादारी सिखाई जाए, दीन की तरह, शरीयत की तरह सिखाई जाए।
और वो दुनियादारी को शरीयत की तरफ लेके चले। कारोबार भी इबादत हो गया, आपकी नौकरी भी इबादत होगी, दुनिया की जो रस्म और रिवाज हैं वो भी इबादत हो गए, क्योंकि आप शरीयत के थ्रू चल रहे हैं। अब वो तो ऐश तबाह, अय्याशी तबाह, ऐश तबाह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सिर्फ काय के लिए आते हैं, मियाँ साहब ये तावीज़ दे दो, फला हो गया, ये नौकरी हो गई, ये फला, मतलब बहुत सी बातें दुनिया की, दुनिया ही दुनिया की। तो अब वो भाग जाते हैं, क्योंकि रोज़ी देने वाला है अल्लाह पाक, इज़्ज़त देने वाला है अल्लाह पाक। अगर इंसान के गुनाह ज़्यादा हो गए तो उसकी रोज़ी रुक जाती है, गुनाहों के एवज़ रुक जाती है। अब वो गुनाहों की तरफ तो जा नहीं रहा कि भाई मुझे गुनाह माफ़ करवाने अल्लाह पाक से, अपनी इस्लाह करनी है, हमें तौबा करनी है। अब रोज़ी रुक गई, अब पीर साहब क्या करेंगे? पीर साहब पास आओगे तो आपको तौबा का तरीका सिखाएंगे ना, कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो आ जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और इस्तग़फ़ार करो, बेशक अपने रब को माफ़ करने वाला मेहरबान पाओगे। जब होता है मामला, अब जब उसका काम होता नहीं है, कह रहे भाई बेकार है, पहले तो पीर का काम होता था पीर से, अब नहीं होता, भाग जाते हैं। जब दौड़ भाग करते हैं, ऐसे 2 नंबर बाबों के पास जब टकराते हैं तो वो 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, एक 50-50 हज़ार रुपये मांगते हैं, तो फिर आ जाते हैं। तो ये मामला चल गया, क्योंकि इस वक्त असल में सबसे बड़ा मामला जो है ना, इस वक्त हमारे दुश्मनों का, यहूद और नसारा का हमारे साथ है। जो हमारे बच्चे, जो हमारे नौजवान नस्ल बहरा रवी का जो शिकार हुए हैं ना, दीन से जो हटे हैं, वो सिर्फ पलंदा जो है वो यहूद और नसारा का है। इस कदर पाकिस्तान में महंगाई कर दो कि इंसान कहीं जाते में भी डरे कि यार मुझे महफिल में जाना है, इतने मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, मुझे इतने देने होंगे, मुझे ये करना होगा, वहाँ से हट जाता है। फिर लोग जहाँ जहाँ लंगरों का सिस्टम है, वो ये सोचता है कि यार मैं कितना लंगर करूँ। बस ये जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर ये अलमिया है, मौजूद है। लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी मोहब्बत है पीरों की, ये बात है हकीकत। अभी देखें ख्वाजा साहब का उर्स हुआ है, लाखों लोग आए, लाखों लोग वहाँ पर मौजूद थे और खुश और खुशू के साथ थे, मोहब्बत के साथ थे। खुदादाद मुल्क है हमारा ये, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का सिस्टम भी सिर्फ यही हो गया है कि लालच, बस अगर मुरीद आता है तो अपने काम से 100 अगर मुरीद हो गए उसके किसी के भी, तो उसमें से 10 आदमी जो हैं वो उसके खानका के या मुर्शिद के खैरख्वाह हैं, बस इसके अलावा नहीं है। वो सिर्फ आएंगे, वक्त से आएंगे, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। तो बहरहाल खिलाना पिलाना भी एक इबादत है। तो बात यह है कि सिर्फ लोगों ने बिगाड़ पैदा कर दिया दुनिया का, क्योंकि महंगाई इतनी है कि इंसान को वक्त नहीं है नेक अमल करने के लिए, नेक अमाल में आने के लिए, पीर से तालीम हासिल करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है, तो वो क्या आएगा। अब जाहिर है ये पीरी मुरीदी आहिस्ता 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 दम तोड़ रही है। लेकिन पीरी मुरीदी का जो खानकाहों से निज़ाम चलता, जहाँ तालीम और तरबियत होती थी, उनको काम सिखाया जाता था कि खिदमत ये होती है, ये आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है। और अभी भी जो खानकाहें हैं मौजूद हैं अल्लाह के करम से, जिनके अंदर आजिज़ी सिखाई जाती है, वो फ़ुक़रा की मौजूद हैं, ऐसा नहीं ख़त्म हो गई हैं और ना होंगी। अब उसकी जगह आस्थानों ने ले ली, आस्थाना बना लिया, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर आपको पता है क्या हो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे घर वालों की ईमान की सलामती फरमाए। तो बात यह है कि सिर्फ जो मामला है इस वक्त दुनियादारी लग्जरीज़ की तरफ लोग जा रहे हैं। बात यह है जो नहीं आ रहे हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी ज़ात पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं अपनी ज़ात पर पैसा खर्च कर रहे हैं। बस उन्होंने दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। बहुत मजबूरी हुई तो मस्जिद के डब्बे में 10 रुपये डाल दिए, 20 रुपये डाल दिए, बड़ा एहसान कर दिया हफ्ते में जाके जुमे के दिन। तो बहरहाल जो पीरी मुरीदी का फ़ुक़दान जो ख़राब हुआ है, जो फ़ुक़दान है और जो ख़राब हुआ है सिलसिला, वो एक महंगाई, यहूद व नसारा की चालें और तालीम व तरबियत की कमी। जब खानकाहों में जाएंगे, मुर्शिद के पास बैठेंगे, तालीम व तरबियत लेंगे, तब जाके ये मामलात हमारे सही हो सकते हैं। वरना जो हालात अब होने वाले हैं, जो बिगड़ रहे हैं, वो अल्लाह बस अपनी पनाह में रखे। तो बहरहाल लेकिन अल्लाह का एक फरमान है कि जो मेरे पास आ गया, मेरे पास से मतलब मेरे बंदों के पास, मेरे बंदों के पास, अल्लाह के बंदे के पास गए, आप अल्लाह के पास गए। क्योंकि जब रोज़ महशर होगा, हश्र का मैदान होगा, तो एक बंदा अल्लाह की तरफ जब जाएगा हिसाब किताब के लिए, तो अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे जब मैं बीमार पड़ा तो तुम मुझे आयादत को नहीं आया, मेरी ना देखने आया। तो वो सोचेगा बारी ताला तुम्हारा तो कोई जिस्म ही नहीं है, आपको बीमारी कैसे लग सकती है, आप तो पाक हैं हर चीज़ से, बेनियाज हैं। कहा कि मेरे उस जगह पर एक फला बंदा था जो मुझसे मोहब्बत रखता था, तो अगर काश कि तू उसकी आदत को आता
और उसके मिजाज पुरसी करता तो समझ ले कि तूने मेरी मिजाज पुरसी की। फिर एक और को कहा जाएगा कि मैं भूखा बैठा रहा और तू मुझे खाना देने नहीं आया, मुझे खाना नहीं दिया। कहा कि रब्बुल आलमीन तू तो बेनियाज हर चीज़ से, तेरे खाने की क्या, तुझे खाने की क्या ज़रूरत है। कहा कि फला जगह पर मैं बैठा हुआ था, भूखा था, मेरा एक बंदा, तो समझ ले कि तू अगर उसको देता तो समझ ले तूने मुझे खाना खिलाया, अगर उसको खाना खिलाता तो सर अल्लाह पाक तो बता रहा है ना कि मेरे बंदों में ही मैं हूँ। जो मेरे बंदे हैं ना, बंदे लफ्ज़ बंदा इस्तेमाल करो, इंसान नहीं कह रहा, बंदे जो बंदगी करते हैं उसकी, उन्हीं में मुझे ढूंढ लो, उन्हीं में मुझे पालो। तो रब ने कहा कि जो मेरे हो जाएंगे, ये उनकी ताबेदारी का हुक्म है कि तुम मेरे बंदों के पास आओ जो बंदगी करते हैं, उनसे बंदगी सीखो। जब तुम बंदगी सीख लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे मसाइल भी अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारा माल मता वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो तरीके बताएंगे, ऐसे करो, शरीयत की है जैसे सरकार ने किया, गौस पाक ने किया, गरीब नवाज ने किया, और काबरी थे बड़े बड़े गुजरे हैं। किसने क्या किया, अल्लाह के नाम पे खर्च किए, उसके बदले अल्लाह ने कहा एक के बदले 70 दूंगा, 70 के बाद कहा अल्लाह ने एक के बदले में 700 भी दूंगा। तो ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ये इंसान को बता रहा है, लेकिन हमारा उस पर यकीन ही नहीं, इसलिए हम देते नहीं है, ना होते ना देते हैं। क्यों कि बरकत हमारे माल में जब होगी, जब हम अल्लाह के जिक्र और फिक्र में लगेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। जब भी पूछो किसी भाई नमाज़ पढ़ते हो, नहीं मेरा साहब टाइम ही नहीं मिलता। अब मुझे ये बताइए जब टाइम ही नहीं मिलता तो क्या होगा, फिर टाइम तो निकालना पड़ता है ना। तो ये वजह है फुकदान जो मुरीदों का पीरों के पास आने का जो पड़ा है, वो सिर्फ लग्जरीज की वजह से पड़ा है। दुनिया की जो चमक है ना, उसकी तरफ जो दौड़ रहे हैं लोग, लेकिन सब क्या है, फना की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस फनाइयत से महफूज करे और अल्लाह के बंदों से, जो अल्लाह के हकीकी बंदे हैं, मोहब्बत करने वाले रब से, उनकी सोहबत में बैठे जाएं आएँ, तो अल्लाह ताला हो सकता है कि हम पर रहम फरमा दे और करम फरमा दे। और यकीन है कुरान का ये फैसला है कि जो मेरे बंदों के पास आ जाएगा, समझ लो वो अमान में आ गया। वो मालैना इल्लल बलाग।